दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी कहलाने से बहुत पहले शोहरत की चकाचौंध से मीलों दूर एक छोटे से द्वीप के गरीब मोहल्ले में एक दुबला पतला सा बच्चा रहता था। एक ऐसा बच्चा जिस पर सच कहूं तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी नाम के उस अविश्वसनीय सफर को गहराई से समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बिल्कुल शून्य से उठकर कोई महानता के शिखर तक पहुंचता है। करोड़ों की दौलत और उन चमचमाते बैलन डी'ओर से बहुत बहुत पहले की बात है। मडेरा की उन तंग और गुमनाम गलियों में उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ता था। सोचिए, एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार सिमट कर रहता था। वहां किसी शानदार भविष्य की तो कोई गारंटी ही नहीं थी, लेकिन उस घुटन भरे कमरे में भी एक बिल्कुल असंभव सा सपना पल रहा था। जी हाँ, एक ऐसा सपना जिसने गरीबी में पले बढ़े उस छोटे से बच्चे को मानव इतिहास के सबसे महान एथलीटों में से एक में बदल कर रख दिया। अब ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, तो फिर ये हुआ कैसे? चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ों की ओर चलते हैं। पहला अध्याय, मडेरा का वो लड़का। एक बेहद ही साधारण शुरुआत। 5 फरवरी 1985 को फंचल, मडेरा में उनका जन्म हुआ। अटलांटिक महासागर के बीच बसा एक छोटा सा पुर्तगाली द्वीप। उनके पिता एक लोकल फुटबॉल क्लब में किटमैन थे और मां एक रसोइया और क्लीनर। अमीरी तो कोसों दूर थी, जीवन एकदम साधारण था, लेकिन उस साधारण से जीवन में एक बहुत ही असाधारण बात थी। और वो बात थी जुनून, एक ऐसा पागलपन जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। बाकी बच्चे बस मजे के लिए खेलते थे, लेकिन उनके लिए हर गली, हर खाली सड़क एक फुटबॉल पिच थी। वो ऐसे खेलते थे जैसे उनके जीने का कोई और सहारा ही ना हो, जैसे सांस लेना। उनकी वो भूख और उनकी वो रफ्तार इतनी तेज थी ना कि उनकी प्रतिभा को अनदेखा करना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन हो गया। फिर एक ऐसा समय आया जिसने सब कुछ, जी हां, सब कुछ बदल कर रख दिया। महज 12 साल की उम्र। सोचिए, इस उम्र में जब बच्चों को अपने माता पिता और एक सुरक्षित घर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में ट्रायल के लिए अपना घर, अपनी मां, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। और ये सफर कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, 1000 किलोमीटर। ये दूरी सिर्फ मीलों की नहीं थी, ये उस भारी भावनात्मक बोझ को भी दर्शाती है। एक अनजान शहर में एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला, और उससे भी बुरी बात, उनके अलग मडेरा लहजे की वजह से दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। लेकिन उस बच्चे का लक्ष्य वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। दूसरा अध्याय, बलिदान और कठिन परीक्षा। सर्वश्रेष्ठ बनने की भूख। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। जब बाकी सभी लोग चैन की नींद सोते थे या मजे से आराम कर रहे होते थे, तब वो अकेले घंटों तक कड़ी ट्रेनिंग करते थे। सर्वश्रेष्ठ, केवल अच्छा नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने की इस भूख ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। लेकिन तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ खत्म करने की धमकी दे दी। यह सफर किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 15 साल की उम्र में एक अनियमित दिल की धड़कन की खतरनाक बीमारी सामने आई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि फुटबॉल का सफर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सच मानिए, कई लोगों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उनके लिए बिल्कुल नहीं। हार्ट सर्जरी हुई और चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों बाद वो फिर से मैदान पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और फिर आया साल 2003। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने एक मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के छक्के छुड़ा दिए। उनकी रफ्तार ने दिग्गजों को हैरान कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने महान सर एलेक्स फर्गसन के साथ करार कर लिया। तीसरा अध्याय, यूनाइटेड में बदलाव, दबाव में निखरना। 18 साल की उम्र में वो इंग्लैंड पहुंचे और उन्हें थमा दी गई वो महान 7 नंबर की जर्सी, वही जर्सी जिसे पहले बेकम और कैंटोना जैसे दिग्गजों ने पहना था। दबाव इतना विशाल था कि कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाता, लेकिन वो दबाव से डरने वाले नहीं बल्कि उस आग में तपकर निखरने वाले इंसान थे। हालांकि शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तरफ वो आलोचक थे जिन्हें केवल और केवल संदेह था। वो उन्हें दिखावटी, स्वार्थी और ओवररेटेड कहते थे। कुछ को तो यहां तक लगा कि वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ थी सच्चाई, एक ऐसा इंसान जो पर्दे के पीछे अथक मेहनत कर रहा था। सुबह हो या रात, बार बार लगातार उन्होंने अपने शरीर, अपनी फिनिशिंग और अपनी मानसिकता को एक मशीन की तरह पूरी तरह से बदल डाला। और उस अथक परिश्रम का पहला सबसे बड़ा परिणाम दुनिया के सामने आया साल 2008 में। ये वो साल है जब उन्होंने अपना पहला बैलन डी'ओर जीता। अब वो आधिकारिक तौर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन मडेरा से आए उस जुनूनी लड़के के लिए ये अभी भी काफी नहीं था। भाग 4, रियल मैड्रिड और अमृता, इतिहास का सबसे बड़ा कदम। 2009 में फुटबॉल जगत ने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफर देखा। वहां उनसे जो उम्मीदें थीं वो इंसान के बस के बाहर लग रही थीं। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने सिर्फ उन असंभव उम्मीदों को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सीजन दर सीजन उन्होंने ऐसे गोल दागे जो बिल्कुल अमानवीय लगते थे। वो बाइसिकल किक, लंबी दूरी के वो अविश्वसनीय गोल और चैंपियंस लीग में उनका वो जादुई रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन, वो महानता के दीवाने हो चुके थे। और ये उनके अकल्पनीय सफर का जीता जागता प्रमाण है। 5 बैलन डी'ओर, कई चैंपियंस लीग खिताब, ढेरों घरेलू लीग टाइटल और सबसे बड़ी बात, फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब के इतिहास में सबसे महान गोल स्कोरर बनना, रियल मैड्रिड के असली राजा। ये आंकड़े बस एक नंबर नहीं है, ये साफ तौर से साबित करते हैं कि उनकी उपलब्धियां कितनी विशाल और ऐतिहासिक हैं।
खंड 5 मानसिकता की विरासत, शारीरिक प्रतिभा से परे। अब जो बात उन्हें वास्तव में बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ी करती है वो सिर्फ उनके द्वारा जीते गए खिताब नहीं है। केवल शारीरिक प्रतिभा के दम पर इस पूरी कहानी को बयान नहीं किया जा सकता। उनकी सफलता का एक बहुत ही सटीक और निर्मम फॉर्मूला है। कदम 1, दर्द को पूरी तरह अपनाएं। कदम 2, महानता के लिए हर मुमकिन बलिदान दें। और सबसे महत्वपूर्ण कदम 3, आलोचना को अपना ईंधन बनाएं। उन्होंने हर संदेह, हर अपमान और हर असफलता को अपनी ताकत में बदल दिया। इसी ऊर्जा ने, इसी आग ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाया। उनका पूरा सफर इसी एक सार पर टिका है। जन्म से पूर्ण नहीं, महानता के लिए गढ़े गए हैं। लाखों करोड़ों लोगों के लिए उनकी प्रेरणा सिर्फ उनके प्राकृतिक गुणों से नहीं आती, बल्कि उनके इस कठोर अनुशासन और अडिग समर्पण से आती है। गरीबी के अंधकार से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक का ये सफर उन्होंने अपने ही हाथों से गढ़ा है। जुनून का प्रतीक, अनुशासन का, और कभी भी किसी भी हाल में हार न मानने का। आज इसी वक्त कहीं ना कहीं गरीबी में जी रहा कोई और बच्चा शायद उनकी कहानी सुन रहा होगा और ये विश्वास कर रहा होगा कि हाँ, सब कुछ संभव है। उनकी कहानी ये चीख चीख कर साबित करती है कि महानता कभी भी किसी की बपौती नहीं होती। तो अंत में सवाल ये उठता है कि अगर बिल्कुल शून्यता से महानता गढ़ी जा सकती है तो हमें क्या रोक रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आज खुद से पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में आज बस इतना ही। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली बार हमें किस महान कहानी का विश्लेषण करना चाहिए।